मम्मी जी, मम्मी जी क्या हो गया आपको? निखिल, निखिल फटाफट आओ, देखो मम्मी जी को क्या हो गया। मम्मी जी, निखिल फटाफट आओ। अरे क्या हो गया? निखिल, माँ? अरे माँ, माँ, क्या हुआ माँ को? अब पता नहीं निखिल, मैं तो यहाँ पे काम कर रही थी और मम्मी जी पानी पीने आई थी और अचानक से गिर गई। प्लीज इन्हें उठाओ ना, देखो ना क्या हो गया। मुझे लगता है माँ को अटैक आया है। इन्हें जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तुम बातें क्या बना रहे हो? इन्हें उठाओ और लेके चलो, लेके हाँ, मेरी मदद करो। उठिए माँ, कुछ नहीं होगा आपको। अब मैं भी हॉस्पिटल साथ चलती हूँ। नहीं, तुम एक काम करो, तुम घर पे रहो। घर की देखभाल करने वाला भी कोई होना चाहिए। तुम माँ की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। निखिल जल्दी जाओ और प्लीज मुझे बता देना। हाँ, मैं जाता हूँ। आइए माँ, आइए। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा मम्मी जी को अचानक से क्या हो गया। अभी तो वो बिल्कुल ठीक थी, निखिल ने भी फोन करके नहीं बताया। बस भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए, मम्मी जी बिल्कुल ठीक हो, उन्हें कुछ ना हो। ईशु, मम्मी जी आप यहाँ? मम्मी जी आपकी तबीयत ठीक है? अभी आप हॉस्पिटल गए थे ना, आपकी तबीयत खराब हो गई थी अचानक से। आप बैठी क्यों? आप चलिए और आराम कीजिए, चलिए। अरे मुझे क्यों हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये देख, तेरे सामने ही तो हूँ। ठीक है, पर आप एक काम कीजिए, आप ना अपने कमरे में चलिए और आराम कीजिए, चलिए। अरे पर मुझे आराम नहीं करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मम्मी जी बात तो हम कभी भी कर लेंगे ना, हम साथ में ही तो रहते हैं। पर अभी ना आपको आराम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आप आराम कर लीजिए, चलिए। अरे बेटा, आराम तो मैं बाद में कर लूंगी, अब मुझे आराम ही तो करना है। अभी मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, अगर इतनी जरूरी बात है तो आप कर लो, पर प्रॉमिस करो कि फिर उसके बाद आराम करोगे। हाँ बेटा, मैं अब आराम करूंगी। ठीक है, बोलिए। देख बेटा, मेरी हमेशा यही इच्छा रही है कि मेरी खुद की एक बेटी हो, पर मेरी खुद की बेटी नहीं हुई। पर जब से तू इस घर में आई है, भगवान ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी, बहू के रूप में बेटी देकर। और तूने हमारा बहुत ख्याल रखा है, मेरा, मेरे बेटे का, इस घर का। मुझे कभी बेटी की कमी महसूस नहीं होने दी। तूने मुझे बहुत प्यार किया है। पर बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तू सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले, ताकि मैं आराम कर सकूं। मम्मी जी आप ही कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? आप तो मुझसे ऐसे बोल रही हैं जैसे आप कहीं जा रही हैं। अरे मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हमेशा तुम दोनों के पास ही रहूंगी। पर बेटा, इस जीवन का कोई भरोसा थोड़े ना है, आज है कल ना रहे। और मैं कब तक इन जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर पर रखूंगी? कभी ना कभी तो तुझे संभालना पड़ेगा ना। ये चाबी रख, और अब से तू ये सारी जिम्मेदारी संभालेगी। नहीं मम्मी जी, मैं ये चाबी नहीं रख सकती हूँ, और मुझे पता है ना मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। ये आपका घर है, हम आपके बच्चे, और आप जिंदगी भर हमारे साथ रहोगे, तो ये सब तो आप ही संभालोगे, मुझसे नहीं होता ये सब। प्लीज आप ये सब बोलना बंद कीजिए। अरे बेटा, तू मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? देख, मैं ये नहीं कह रही कि तूने हमारा ख्याल नहीं रखा, बहुत अच्छे से रखा है। पर मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले तू ये सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से अपने ऊपर उठा ले। देख, मैंने अपने बेटे को आज तक कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि इस दुनिया में उसका हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। और अब से तू मेरे बेटे के साथ रहेगी, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। जैसे तूने उसे अब तक प्यार किया है ना, बस ऐसे ही हमेशा करते रहना।
पता नहीं मम्मी जी आपको क्या ही हो गया है। बहकी बहकी बातें कर रही हैं, ये वो, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है ना निखिल आ गए हैं। अभी बताती हूँ कि आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, फिर बताएंगे आपको। ठीक है, तू जाके दरवाजा खोल। आप कहीं जाना मत, यहीं बैठे रहना, अभी क्लास लगवाती हूँ, रुको। निखिल, क्या हुआ? तुमने ऐसे मुंह क्यों बना रखा है? यीशु, मैं माँ को हॉस्पिटल लेके गया था। डॉक्टर ने उन्हें एडमिट तो कर लिया है, पर उनका कहना है कि माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। निखिल, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम होश में तो हो? तुम मम्मी जी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? यीशु, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे सामने माँ को अटैक आया था, उन्हें मैं हॉस्पिटल लेके गया हूँ। तुम्हें सारी बात अच्छे से पता, उसके बाद भी तुम ऐसी ऐसी बात कर रही हो। देखो, तुम बस करो। बहकी बहकी बातें ना तुम कर रहे हो। अरे तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, तुम मम्मी जी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हें पता है मम्मी जी और मैंने ना आज कितनी सारी बातें की हैं। अरे इतनी बातें तो हमने और दिन भी नहीं करते जितनी बातें हम लोगों ने आज की हैं। हाँ, वो थोड़ी बहकी बहकी बातें कर रही थी, पर बातें कर रही थी मुझसे। यीशु, क्या हो गया तुम्हें? मुझे पता है तुम माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, पर इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि तुम कुछ भी बोलोगी। मुझे पता है तुम्हें गहरा सदमा लगा है, पर तुम ऐसी बहकी की बातें मत करो। अरे सदमा किस बात का लगेगा मुझे? मम्मी जी बिल्कुल ठीक है और वो यहीं बैठी थे। अच्छा, वो ना अंदर चली गई होंगी। मैंने उन्हें ना आराम करने के लिए कहा था। अरे मैं सच कह रही हूँ, वो अंदर कमरे में ही है। तुम चलो मेरे साथ, देख लो, चलो। अरे मैं कह रहा हूँ यीशु, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं माँ को अभी हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ, वो वेंटिलेटर पे है, वो उठने की हालत में भी नहीं है, और तुम कह रही हो कि वो यहाँ पे आके तुमसे बात कर रही थी। देखिए बस करो, तुम रुको, 1 मिनट रुको। ये देखो, ये याद आया, ये वही चाबियां जो मम्मी जी हमेशा अपने पास रखती है, घर की चाबियां। ये मुझे उन्होंने दिया और मुझे कहा कि मैं पूरी घर को संभालूं, तुम्हारा भी ख्याल रखूं। थोड़ी बहकी बहकी बातें कर रही थी, वो अंदर ही है। यकीन हुआ? अब चलो देखो आके, चलो। तुम ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये चाबी तो हमेशा माँ के पास रहती है, और वो चाबी कभी अलग नहीं करती खुद से। हाँ, ये चाबी माँ ने तुम्हें दी। हेलो जी डॉक्टर साहब। जी क्या? जी जी हाँ, हम अभी आते आते हैं डॉक्टर साहब। निखिल, क्या हो गया? और तुम एकदम से ऐसे क्यों हो गए? क्या बोला डॉक्टर ने? जल्दी बताओ मुझे। यीशु, माँ माँ यहाँ आई ही नहीं थी। माँ हॉस्पिटल में है, और वो हमें छोड़ के जा चुकी है। लेकिन तुम कैसी बातें कर रहे हो? माँ खुद आई थी, उन्होंने मुझसे इतनी सारी बातें की है। अरे माँ नहीं आई थी यीशु यहाँ पे, वो हॉस्पिटल में है, वो जा चुकी है हमें छोड़ के। कितनी बार कहूँ तुमसे? मम्मी जी हमें छोड़ के कैसे जा सकती है? निखिल, वो कहीं नहीं जा सकती।